हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन से फेवर में है इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन के और कौन से फेवर में नहीं है इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन के, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए बोलते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट की ज़रूरी है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। तो कुछ इसके पॉइंट ऑफ व्यू फेवर में आते हैं, कुछ अनफेवर में आते हैं। बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, एक एक कंसेप्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे लास्ट क्लास में हमने इफ़ेक्ट्स कवर किए थे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन आना बढ़िया रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो इकोनॉमिक है जो डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा जाता है कि एक लिमिट तक अगर इन्फ्लेशन आता तो ये बेटर रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर जैसे ही सेफ लिमिट है जो इन्फ्लेशन द्वारा क्रॉस कर दी जाती है तो वैसे ही जो इन्फ्लेशन है वो एक हार्मफुल हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है इकोनॉमी के विकास के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कवर करते हैं पॉइंट कि कौन से पॉइंट फेवर में आते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कहते हैं प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है कैसे कि जैसे इन्फ्लेशन आता है बच्चों, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है कि प्राइजेज जो होते हैं जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाते हैं कि प्रोड्यूसर चाहता है कि बड़े हुए प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो सप्लाई की जाए गुड्स की। इसके लिए क्या करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों के पास इनकम आएगी। तो जब लोगों के पास इनकम आएगी तो उससे क्या करेंगे, इनकम के लिए वो खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे यानी कि गुड्स की डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे उस डिमांड को पूरा करने के लिए और प्रोडक्शन किया जाएगा तो और इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस तरीके से जो धीरे धीरे करके इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होती जाएगी। नेक्स्ट होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की इनकम का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं इनकम जिनके फेवर में होती है तो वो सेविंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जिनके पास इनकम ज़्यादा होती है वो सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सेविंग की जाती है, सेविंग से आगे क्या होता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। जब सेविंग ज़्यादा की जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाएगी तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो इंक्रीज़ होगा, यानी कि विकास है जो जल्दी से होगा, तेज़ी से होगा देश का। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कि जब जनरल प्राइस हाई हो जाता है तो लोगों की कैपेसिटी नहीं रहती कि वो अपने पैसे को खर्च कर पाए। तो जब खर्च नहीं करेंगे तो उनका पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यानी कि सेविंग हो जाएगी। जैसे इंक्रीज़ होता है प्राइस लेवल तो ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पर जो उनकी कंजप्शन होती है रियल कंजप्शन कम हो जाती है और रियल सेविंग बढ़ जाती है। जब रियल सेविंग बढ़ जाती है इससे क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन का जब बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है तो सेल्फ लिक्विडेटिंग। प्रोफेसर आर्थर लुइस पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जो फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती है वो सेल्फ लिक्विडेट होती है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन सेम टाइम पे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़ जाती है जिससे नेशनल इनकम है जो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उस बढ़ी हुई नेशनल इनकम में से रीपेमेंट कर सकते हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्स यूज़ की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे सेल्फ लिक्विडेटर जो हो गया, पहले उधार पैसा लिया जिस कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके नेशनल इनकम बढ़ गई तो उस बढ़ी हुई नेशनल इनकम से क्या कर देगा, उस उधार के पैसे को वापस कर देगा, रीपेमेंट कर देगा। तो ये अपने आप में क्या होगी, सेल्फ लिक्विडेटिंग हो चुकी है। मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उनका मोबिलाइजेशन किया जाता है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जो शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो पैसिव रहते हैं, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बैंकिंग फैसिलिटी होती है वो वीक होती है, कम होती है, जो मतलब अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं।
तो जब बैंकिंग फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती लोगों को, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पास ही पैसे रखना शुरू कर देते हैं। यानी कि बैंकों में सेविंग करने के बजाय क्या करते हैं, अपने पास ही उन्होंने पैसे को जो होल्ड करके रख लिया। जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, तो वैसे क्या करेंगे, जो ये होल्ड होंगे, यानी कि जिन्होंने पैसा बचा के रखा होगा, वो उस पैसे का आगे किस लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में करेंगे। तो जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट है वो एक्सेलरेट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट ये तो थे फेवर में। अब आता है एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ते हैं इन्फ्लेशन के। यहाँ तक तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए कि जो इन्फ्लेशन था, उस इन्फ्लेशन के कारण जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला। लेकिन अब यहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण जो क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है अनसर्टेनिटी। जब इकोनॉमी के अंदर महंगाई आती है तो रॉ मटेरियल भी महंगा मिलते हैं, लेबर की वेज भी महंगी हो जाती है, कैपिटल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी हाई होती है, जिस कारण से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है इन्फ्लेशन के कारण वो बढ़ जाती है। लेबर जो होती है वो हाई वेज की डिमांड करती है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जो झगड़े होते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है डिमांड में और जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट है जो फिक्स नहीं होते, पता नहीं किस नेक्स्ट पल क्या हो जाए, तो वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। तो इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है वो एडवर्स इफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहना इकोनॉमी के अंदर ज़रूरी होता है। अगर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं तो उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग, कि सेविंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कैसे पड़ता है कि जब महंगाई आ जाती है, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, तो लोगों का जो कमाई होती है, पैसा जो होता है वो ज़्यादातर महंगाई के कारण जो खर्च हो जाता है, उनकी जो सेविंग होती है वो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से जो रियल वैल्यू होती है सेविंग की वो अफेक्टेड होती है, कम हो जाती है। और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो डालती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सेविंग नहीं की जाएगी, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर पाएगी। तो महंगाई के कारण हम रियलिटी में भी देख सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो सेविंग क्या होती है, लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है गुड्स और सर्विसेज को कंजप्शन करने के ऊपर ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन को अनजस्ट इसलिए बोला है क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण जो रिच सेक्शन होता है वो और भी रिच हो जाता है और पुअर सेक्शन जो होता है वो और भी पुअर हो जाता है। ये एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोशल वेलफेयर के ऊपर। बेशक इन्फ्लेशन के कारण नेशनल इनकम बढ़ जाए, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से जो सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता। नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के ऊपर। कहते हैं जी कॉन्स्पिशियस कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है। जिन लोगों की इनकम बढ़ जाती है इन्फ्लेशन के कारण, तो वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का इस्तेमाल कॉन्स्पिशियस कंजप्शन के ऊपर यानी कि स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर करते हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि जो सट्टेबाजी करते हैं, इस एक एक्टिविटी के अंदर पैसा यूज़ करते हैं। होर्डिंग होता है कि जमाखोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लोग अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्रोडक्टिव चैनल में इसका इस्तेमाल हो पा रहा। तो ये एक गलत तरीके से जो मिसयूज़ हो पा रहा है पैसे का, जिस कारण से जो वेस्टेज हो जाती है रिसोर्सेज की और जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब तक पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर पैसा नहीं लगाया जाएगा, तब तक है जो वो इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लोग जिनकी इनकम बढ़ जाती है महंगाई के कारण, तो वो अपनी इनकम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कॉन्स्पिशियस गुड्स के ऊपर खर्च कर देते हैं, सट्टेबाजी में इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर उनको होल्ड करके रख देते हैं, पैसे को बचा के रख लेते हैं। तो ये जिस कारण से जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है जो नहीं हो पाती। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो बिगड़ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। जब इन्फ्लेशन आता है तो इससे क्या होता है कि जो इंपोर्ट को बढ़ावा मिलता है और एक्सपोर्ट जो कम हो जाते हैं। जो प्राइसेस होते हैं इंपोर्ट कैपिटल गुड्स के और रॉ मटेरियल के वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, अप होने शुरू हो जाते हैं। जब बाहर से गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा इंपोर्ट को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनके प्राइसेस है जो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज नेसेसरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक देश, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, इंडिया क्या करते हैं कि अपने जो ट्रेजरी होती है उसके अंदर फॉरेन करेंसी को सेव करके रखते हैं। किस लिए करती है, ताकि जब भी फॉरेन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे जब
फ़ॉरेन का इंपोर्ट किया था तो उसकी जो पेमेंट किया था वो फ़ॉरेन करेंसी के अंदर की जाती है। तो यानी कि जब बार बार इंपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा किया जाएगा, जिस कारण से जो फ़ॉरेन करेंसी सेव करके रखी होती है हमारे इंडिया के अंदर वो क्या होगी, बाहर चली जाएगी। तो जिस कारण से जो शॉर्टेज हो जाएगा फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी का, अपने देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फ़ॉरेन करेंसी जो एक मेन रोल प्ले करती है, ऑल्सो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो एडवर्स हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन्फ्लेशन की रेट, उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। कि यहाँ पे संभावना हो जाती है कि इन्फ्लेशन है जो हद से ज़्यादा बढ़ सकती है, कि इन्फ्लेशन है जो क्रिटिसाइज़ किया गया है एक बार फिर से कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती इन्फ्लेशन की। एक बार अगर स्टार्ट होगा इन्फ्लेशन तो बढ़ता जाएगा। जब इन्फ्लेशन जो हाइपर पहुंच जाएगा सिचुएशन में, तो ये जो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है जो डालेगा पॉजिटिव की बजाय। यानी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बल्कि इकोनॉमी क्या हो जाएगी और भी पीछे चली जाएगी जब हाइपर इन्फ्लेशन है जो आ जाएगा। यहाँ तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पढ़ लिए इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या पढ़े हैं। लेकिन फिर भी कंक्लूजन क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर कंक्लूजन के ऊपर पहुँचना बहुत मुश्किल है कि इन्फ्लेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे 1870 से 1895 के बीच में क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर जो प्राइजेस थे वो कम हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो हाई थी। अब एक तरफ तो प्राइजेस कम है, मतलब कि इन्फ्लेशन तो नहीं है ना ये, क्योंकि प्राइस डाउन का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन नहीं है, फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पा रही है। जबकि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट प्लान पीरियड था, प्राइस क्या थे, लो थे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, सेटिस्फैक्टरी थी। तो यहाँ पे एक सबूत मिल जाता है इस चीज़ का कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन है जो वही प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ना कि प्राइस कम होना इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर असर डाले। जबकि यहाँ तक कुछ उल्टा ही हो चुका है, क्योंकि प्राइस भी डाउन जा रहे हैं फिर भी इकोनॉमी डेवलपमेंट कर गई है। तो एक पार्टिकुलर कंक्लूजन है जो नहीं निकाल पाते हम कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि बिना इन्फ्लेशन के भी इकोनॉमी क्या कर गई है, डेवलप कर गया 1870 से 1895 के बीच में। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बनता था बच्चों। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कि मेजर्स क्या आते हैं कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।